मंच पर आज के इस बाबू जगदेव जी के शहादत दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय और मुख्य अतिथि महोदय और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी अर्जक जुझारू साथी, आज हम लोग यहाँ पर बाबू जगदेव जी के 5 सितंबर थोड़ा लेट हो रहा है, उसी शहादत दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम किसी महापुरुष की शहादत दिवस इसलिए मनाते हैं कि जो एक व्यवस्था उन्होंने दिया है, एक संघर्ष किया है इस समाज के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके और हम भी समाज में कुछ कर सकें, समाज का भलाई कर सकें। मैं शुरुआत कर रहा हूं कि जिन शहीदों ने अपने खूनों से सींचा हमारा चमन, उन शहीदों को बार बार मेरा नमन, उन शहीदों को बार बार मेरा नमन। साथियों, हमारे तमाम वक्ता आए हैं और विस्तार से बाबू जगदेव जी के बारे में हमारे संचालक महोदय, आपको बहुत जानकारी है, आप बताते रहते हैं कि इन्होंने क्या किया। जैसे 100 में हम 90 हैं, 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। पहले हम मारे जाएंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर जो तीसरी पीढ़ी आएगी वो राज करेगी। तमाम सिद्धांत, तमाम व्यवस्था आपने हमको दिया है। हम उस व्यवस्था पर चल करके आगे जो है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जो इस समय एक चल रहा है, भाई हमारे एक वक्ता थे वकील साहब सुरेंद्र जी, कह रहे थे कि बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है जब अपने अर्जक साथियों को मैं कंधे पर कांवर लेकर जाते देखता हूं और हमारे समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो लोग जब आगे जा करके, और अभी आएगा दुर्गा पूजा, उसमें जय माता दी का नारा हमारे समाज के लोग लगाते हुए आगे जाएंगे। तो ये कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन इसमें भी जैसे आपने कहा था कि हमको बच्चों को कोई दिशा देनी होगी, उनको कोई व्यवस्था देनी होगी। तो हम व्यवहारिक जीवन की बात कर रहे हैं बाबू जगदेव जी को याद करते हुए कि हमारा कोई बच्चा है, लड़का है, जब हम उससे कहेंगे कि आप जाइए, और कम से कम नहीं जाते हैं किसी दिन, तो मंगलवार को तो मंदिर हनुमानगढ़ी चले ही जाइए। अगर किसी दिन नहीं समय मिलता तो मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन फिर से उस दिन चले जाइए। बड़ा गलत असर पड़ता है। हमारे भी 2 बच्चे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मंदिर जाओ या कहीं जाओ। आप जाओगे, एक आध बार पैदल जाओगे, सरजू घाट से जल लोगे, पृथ्वीनाथ तक जाओगे, आपको पता चल जाएगा कितना कष्ट होता है, कितना तकलीफ होता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाबू जगदेव जी लड़ते लड़ते हमारे विचारों और हमारे अपने विचारों को देने के लिए संघर्ष करते करते, आप बिहार से हैं, मंत्री रहे हैं, शासन में भी भागीदारी थी, और हमारे तमाम और महापुरुष हुए हैं जो हम लोगों को जीना, चलना, हर चीज़ सिखाते हैं। अब छुआछूत की बात आई, छुआछूत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि बफर सिस्टम चल गया है, खाने में भी छुआछूत नहीं है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बाबूजी ने कहा कि अब बैठने में भी कोई छुआछूत नहीं है। अब कमी कहाँ पर है, हमको वो देखना है। देखिए, एक 8-10 सालों में देख रहा हूँ कि एक वातावरण बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था, वातावरण बदल गया, वातावरण एक भक्तिमय वातावरण आ गया है। ये 8 सालों में, पिछले 8 सालों से भक्तिमय वातावरण आ गया है। तो अभी आप देख लीजिए, सारे मंदिर आपको सड़क के किनारे ही मिलेंगे, या तो सड़क के बीच में मिलेंगे, या सड़क पर ही मिलेंगे। सड़क अवरुद्ध है, सड़क चलने के लिए बना है, आप मंदिर बना के सड़क को क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं? तमाम उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के आदेश आ रहे हैं कि इनको हटाइए, अवैधानिक कब्जा हटाइए, सड़क खाली कीजिए, फुटपाथ खाली कराइए, सड़क खाली कराइए। लेकिन अब जहां वहां ला करके बिठा दिया, 4 पत्थर रख दिया, अब उसको किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि उसको हटा दे, बवाल पैदा हो जाएगा। तो हमको बाबूजी के विचारों को लेकर के चलना है, और हम कहेंगे कि
हमको सुधरना है, हम बिगड़े हुए हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम बिगड़े हुए हैं, हमको सुधरना है हर चीज में। जैसा कि अध्यक्ष कह रहा है, खान पान, जात पात, अंधविश्वास, रूढ़वादिता, हर चीज को तोड़ना होगा। हम उलझे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। हम अगर मान लीजिए कुछ आगे बढ़ गए हैं तो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, हमारी पत्नी फंसी हुई है, वो मोह माया नहीं छोड़ पा रही है भगवान का और गणेश जी का और पार्वती जी का। हमको अपने अंदर सुधार करना है और अपने अंदर जो हमारे नफरत है उसको मिटा देना है कि हमको मानव मानव से प्रेम करना है। जैसे अभी तमाम स्लोगन आते हैं, हमारे मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, तमाम नारे हमारे अध्यक्ष ने दिया है, तमाम बाबूजी ने दिया है, जगदेव जी ने दिया है। हम उसको आत्मसात करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं, क्योंकि किताब पढ़ने से ही ज़्यादा जानकारी होगी। पढ़ने का अवसर बाबूजी को उतना नहीं मिला, जो आप लोगों से सुन करके जानकारी हुई है उसी के बारे में हमको थोड़ा मौका दिया गया है, कह रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुत मनन करना है, बहुत चिंतन करना है और बहुत ही विचार करके इस व्यवस्था को बदल देना है। और जो हमारे अंदर है नफरत है, उसको सब मिटा देना है कि नफरतों का अंधेरा मिटा दीजिए, अमन का दीप हरसू जला दीजिए, मुल्क में अमन रखना है कायम, अगर जितने मुजरिम हैं उनको सजा दीजिए, जितने मुजरिम हैं उनको सजा दीजिए। जय अर्जक।